बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बादशाहों के बादशाह, कायनात के मालिक, ए पाकज़ात, मेरे प्यारों, अपनों और दोस्तों को हमेशा अपने फ़ज़ल के साए में रखना, बीमारियों से बचा कर तंदुरुस्त आबाद रखना और इनका ईमान सलामत रखना और इनको हर मुसीबत से बचाए रखना। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज हम बना रहे हैं खस्ता। ये बिस्किट ही की एक किस्म है। ये हम फ्राई करके बनाते हैं। और जो इसकी चीज़ें हैं वो मैं आपको पहले बता दूं। मैदा 1.5 कप, आटा 1/4 कप, सूजी भी आटे के बराबर ही, नमक आधा टीस्पून, पिसी हुई चीनी पौना टीस्पून, सब्ज़ इलायचियाँ 4 से 5 अदद, मक्खन 7 टेबलस्पून और नॉर्मल दूध से गूंदना है इसको हमने। तो ये देखें, हम डाल रहे हैं सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। तो जब हमने ये सारी चीज़ें डाल लेनी है तो फिर हम इसको नॉर्मल दूध से, जो कि रूम टेम्परेचर पे हो, उससे गूंद लेना है। तो ये बिस्किट हैं और इनको खस्ता कहा जाता है। और ये रेसिपी जो है ये मेरी नवासी की रेसिपी है। उसको बहुत तजस्सुस था कि मैंने अपनी रेसिपी नानो आपके उसमें जो है अपलोड करनी है आपके चैनल पे। तो बेचारी जब भी आती थी तो ऐसी मसरूफ़ियत होती थी कि वो उसकी रेसिपी धरी की धरी रह जाती थी। फिर दरमियान में मैं गिर गई, मेरे चोटें लग गई, मैंने 3-4 महीने इसी तरह उसको टरखाए छोड़ा। तो इस दफ़ा वो मेरे पास एक रात रहने के लिए आई थी। तो फिर कहती कि कुछ हो जाए, मैंने तो अपनी रेसिपी इस दफ़ा ट्राई करनी है। छोटी सी वो मेरी नवासी है, माशाल्लाह 9.5 साल की है, लेकिन उसकी माँ ने उसको ये छोटी छोटी चीज़ें सिखाई हैं। चाय बनाना और खाना गरम कर लेना, कहवा बना लेना खाने के बाद, या ये इस तरह छोटे मोटे बिस्किट वगैरह बना लेना। तो अच्छा लगता है। बच्चियों को शुरू से ही हमें सिखाना चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चियां कुछ भी कर लें, आखिर तो उन्होंने घरदारी करनी है ना, क्योंकि बच्चियों की शान ही घरदारी से होती है। तो माशाल्लाह मैंने भी अपनी बेटियों को छोटी उम्र में सिखा दिया था और अल्लाह का शुक्र है कि अब आगे बच्चियां भी उसी तरह इस चीज़ को लेकर चल रही हैं। तो फिर उसने पहले मुझे ये सारी चीज़ें लिखवाई, सारी क्वांटिटी लिखवाई, और उसके बाद वो मेरे पास बैठ के तो मुझे एक एक चीज़ बता के करवा रही है, बल्कि ख़ुद करना चाह रही थी, मैंने उसे मना कर दिया। तो ये देखें जी, सारी चीज़ें हमने एक बाउल में मिक्स कर ली हैं। मैदा, सूजी, आटा और चीनी, पिसी हुई चीनी, ये सारी चीज़ें मिक्स करके उसके बाद हमने इसमें 7 टेबलस्पून जो है ना वो बटर पिघला के डाल दिया। और अब हम इसको दूध के साथ गूंद लेंगे। दूध बहुत थोड़ा लगता है, इसमें मैक्सिमम आधा कप लगेगा, क्योंकि हमने डो को थोड़ा सख्त ही रखना है। हाँ जी, डो थोड़ी सख्त होगी तो फिर ही हमारे काबू में आएगी, वरना ये है कि क्योंकि इसको हमने रोटी की तरह बेल के तो फिर कटर से काटना है, फिर थोड़ी देर रखना भी है, फिर इसको हमने फ्राई भी करना है। तो उस प्रोसेस में अगर आटा पतला हो तो गर्मी का भी मौसम है तो वो फिर काबू नहीं आता। तो इसलिए डो को हमने काफ़ी सख्त रखना है। तो ये देखें, हमने सारी चीज़ें मिला के उसके बाद उसकी डो को गूंद लिया। ये भी मैं उसको गूंद रही हूँ। उसको गूंदने के बाद फिर ये देखें, अच्छा सा उसको हमने मिक्स करना है हाथों से, ताकि बटर, शुगर, मैदा, सूजी और आटा सारे यकजान हो जाए। तो ये जैसे ये यकजान हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको गूंदेंगे। गूंदने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा रख देंगे, इसको रेस्ट दिला देंगे ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो फिर जब सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर देखिएगा कि आगे इसको क्या हम करते हैं।
पहले ये मैं करूँगी और फिर मेरे साथ बच्चे करेंगे, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को साथ लेके चलें, बच्चों से ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करवाएं। एक तो बच्चे फिर नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाते, बच्चों के माइंड बहुत पॉजिटिव होते हैं, और दूसरा ये है कि बच्चे काम भी करना सीख जाते हैं। हाँ, घी के पास ज़रा जाने से बचाना चाहिए उनको, चूल्हे से ज़रा बचाना चाहिए, लेकिन कामों से नहीं रोकना चाहिए किसी सूरत भी। जो बच्चा बच्ची हो या बच्चा हो, बचपन से छोटे छोटे काम करने लग जाता है तो वो बहुत कामयाब इंसान बनता है। बच्ची और बच्चे में फ़र्क तो करना ही नहीं चाहिए। तो ये बात है। फिर हमने इसको गूंद लिया और माशाल्लाह से ये अब गूंद गया, कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको थोड़ी देर रख के राइस करना है। तो ये फिर मुझे तसल्ली नहीं आई, मैं इसे दोबारा गूंदने लग गई हूँ। तो ये हिसाब किताब है। तो ये देखें, ये अब गूंदी जा रहा है। तो जब ये थोड़ा राइस हो जाएगा तो फिर हम इसका वो बेल के तो अगला काम करेंगे। तो ये बात, ये देखें, ये अब इसको पेड़ा बनाया, पेड़ा बना के तो इसकी हमने कोई ऐसे ही थोड़ी सी, बहुत मोटी नहीं, ये देख लें, ना बहुत पतली और ना बहुत मोटी, बस एक रोटी सी बना लेनी है। बना के तो कोई भी कटर ले लें, आपके पास कोई भी घर में चीज़ हो उसके साथ आप काट सकते हैं। मेरे पास तो कटर मौजूद थे तो फिर मैंने उनको इस्तेमाल कर लिया। अगर आपके पास कटर ना हो, कई दफ़ा स्टील के स्टेनर होते हैं, उनके स्टैंड पड़े होते हैं, वो ले लें, या कुछ और ले लें, या छोटा सा कोई गिलास ले लें, या छोटी सी कोई प्याली ले लें, तो उसके साथ इसको काट लें। ये देखें, अब हमने इसको काट लेना है। ये देखें, ये अब हम टर्न बाय टर्न इसको काट लेंगे। काटने के बाद फिर हम एक प्लेट में रखते जाएंगे, या किसी भी बर्तन में, डिश में, प्लेट में, ट्रे में रखते जाएंगे। और जब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे फिर हम इनको मीडियम फ्लेम पे, मीडियम हीट पे गरम हुए हुए ऑयल, और ऑयल भी बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, मीडियम ही करना है, करके तो उसमें फिर हम फ्राई करेंगे, ताकि ये ऐसा ना हो कि ऊपर से जल जाए और अंदर से कच्चे रह जाएं। तो ये देखें जी, अब स्लोली स्लोली इनको मैं काट रही हूँ। ये कट रहे हैं और बहुत आसानी से कट रहे हैं, और ये इस कदर मज़े के बने थे कि आपकी सोच होगी मैं तो डायबिटिक हूँ, लेकिन मेरे से भी नहीं रहा गया, मैंने भी 2-3 तो खा ही लिए होंगे। और चीनी भी बड़ी मुनासिब थी। आप अगर थोड़ी तेज़ डालना चाहें तो तेज़ भी डाल लें। मैंने तो इसमें 1/4 कप डाला था, ताकि ना ज़्यादा तेज़ हो तो ना ही बहुत फीके हों। ये देखें, ये निकाल के फिर हमने इनको रख लेना है जी एक प्लेट में। प्लेट में रखते जाओ और फिर एक ही दफ़ा किचन में खड़े होके तो ये फ्राई कर लेंगे। अब किचन के भी बड़े मसले मसाइल हैं। गैस दिन में कई दफ़ा बंद हो जाती है, तो ये भी सोचना पड़ता है गैस आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर कई दफ़ा इंतज़ार भी करना पड़ता है गैस के आने का। ये देखें, बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह से ये काट रहे हैं। उसके बाद ये साइड से थोड़ी सी जो थी रोटी मोटी थी, क्योंकि मेरे पास चॉपिंग बोर्ड बड़ा छोटा है जिसके ऊपर मैं इसको बेलती हूँ, क्योंकि खड़े होके आपको पता है कि मैं नहीं फ़िलहाल कर सकती, मैं एहतियात ही कर रही हूँ, तो वो फिर उतनी जगह को ही फिर मैनेज करना पड़ता है। मैंने पहले आधी रोटी को किया था तो वो दूसरी साइड से थोड़ी मोटी रह गई थी, फिर मैंने उसे थोड़ा सा इससे बेलन से पतला करके वो भी काट लिया। ये देखें, ये भी कट गया। फिर इसका मैं फिर दोबारा पेड़ा बना लूँगी। ये देखें, इसको फिर इकट्ठा किया, इकट्ठा करके
इसका फिर दोबारा पेड़ा बना लिया। इसका पेड़ा बना के तो फिर इसको राइस होने के लिए रख दूँगी। तो जो पेड़ा पहले एक और बना हुआ है फिर उसको कर लेंगे। तो ये देखें, ये बना दिया ताकि ये जब तक उसको करेंगे तो ये फिर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखें, ये हमने दूसरा ले लिया और अब ये करेंगे बच्चे। ये देखें, ये अब आ गई मेरी नवासी अरफा खालिद, क्योंकि ये सारी रेसिपी ही इसकी है। ये इस जो है वो रेसिपी का सारा ही क्रेडिट जाता है अरफा खालिद को। तो फिर मैंने कहा कि बेटा अब आप भी बना लें। तो वो चाह भी रही थी कि नानो किसी तरीके यहाँ से उठ जाएं तो मैं बनाऊं। तो फिर अब ये फिर अरफा बनाने लग गई, और जब अरफा बना के हटेगी तो फिर इधर आ जाएगी स्कीना। तो आज ये समझ लें क्या जश्न पाकिस्तान जो गुज़र गया है उसकी खुशी में ये सारे बच्चे खस्ता बना रहे हैं, बच्चा पार्टी कर रहे हैं। बच्चा पार्टी कहा जा सकता है इसको। बड़े देखें, ज्वेलरी पहन के अपनी अंगूठी बार बार दिखा रही है। आप लोग भी देखें, आप लोग भी तारीफ़ करें और माशाल्लाह ज़रूर कह दें। तो ये देखें, माशाल्लाह से बड़ी खुश है कि मैं आज जो है वीडियो अपलोड करने लगी हूँ और ये मेरी रेसिपी जो है ये अपलोड होने लगी है। तो ये देखिए, अब ये काट रही है और लड़के भी बेचारे जो है ना वो साइड पे खड़े हुए हैं। अब उनको समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह इन्वॉल्व हों। तो वो आवाज़ें दे रहे हैं, आपा कटिंग हम कर देते हैं, आपने बेल लिया ना, अब कटिंग हमें कर लेने दें। तो अब देखते हैं, आपा की मर्ज़ी है, आपा कब करवाती हैं कटिंग, करवाती भी हैं कि नहीं करवाती हैं। ये तो अब फिर आपा जी की अपनी मर्ज़ी है। तो ये देखें जी, अरफा आपा ने बनाए बिस्किट, तो हम लोगों ने खाए और बहुत मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया, बड़ी दुआएं दी और बड़ा सब खुश हुए कि माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है कि अब ये रेसिपियाँ शेयर करने लग गई है माशाल्लाह हमारे साथ। तो ये देखें जी, माशाल्लाह उसने लड़कों को बारी नहीं दी। तो ये अब अपनी प्लेट कंप्लीट करके तो फिर ही उठेगी। ये देखें, ये सारा वो कर रही है और बाकायदा प्लेट में पहले उसने जो है वो मैदा लगाया है ताकि नीचे ना जुड़े, और मुझे भी मशवरे दे रही थी कि नानो नीचे मैदा लगा ले। मैंने तो उसकी एक नहीं सुनी। तो वो अपनी दफ़ा अब अपने तरीके से बना रही है। ये देखें जी, माशाल्लाह अब उसकी प्लेट तैयार हो गई। अब आ गई स्कीना की बारी। ये मेरी पोती माशाल्लाह से 5.5 साल की है और ये देखें, खुशी भी बहुत होती है, अच्छा भी बहुत लगता है। तो ये माशाल्लाह ये वो कर रही है। तो ये अब वो देखें, वो दिएगी भाइयों को बारी। हाँ चले, अब उसने भाइयों को बारी दे दी है कि चले मैंने बेल ली है तो अब आप कटिंग कर लें। चले, ये अब्दुर्राफिज़ साहब आए हैं तो ये कटिंग कर रहे हैं। अब इसके बाद अब्दुशाफिज़ साहब आएंगे, वो कटिंग करेंगे। तो फिर हम आपको फ्राई करके तो दिखाएंगे कि ये कैसे बने। चले, अब छोटे साहब आ जाएंगे तो वो कटिंग करेंगे। आ जाएं जी, आ जाएं शाफिज़ साहब, आप भी आ जाएं। ये अब शाफिज़ साहब आए हैं। चलें, शाफे भी अब कटिंग कर रहे हैं। शाफे भी 4 ईयर का हुआ है, सॉरी 4.5 साल का है। और ये देखिए, लेकिन काम तो हमने पूरे करने हैं माशाल्लाह। तो ये लें जी, अब सब ने अपने अपने हिस्से का काम कर लिया। तो अब हम दिखाएंगे इसकी फ्राइंग आपको, बाकी फिर इंशाल्लाह बाद में मैं बना लूँगी। अब ये
किचन में जाएगा सारा माल, उस किचन में जाके इसकी फ्राइंग होएगी। तो आप लोग बताएं, आपने अपना जश्न आज़ादी कैसे मनाया? हमने तो माशाल्लाह बड़े भरपूर अंदाज में मनाया। आप लोगों ने वीडियोस भी देख ली होंगी, शॉर्ट्स भी देख लिए होंगे। तो ये अब देखिए मीडियम फ्लेम पे पहले उसको गरम कर लिया फ्राई पैन में डाल के, और ये मैं घी में कर रही हूँ, ऑयल में नहीं कर रही। बेसिकली घी का और ऑयल का टेस्ट फ़र्क हो जाता है। तो ये पहले एक साइड करके फिर दूसरी साइड से किया। तो इसको फ्राई करके फिर हमने इसको रखना है टिश्यू पेपर के ऊपर। तो इसलिए रखना है ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑयल हो तो वो टिश्यू पेपर सक कर ले। तो अभी ये फ्राई हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो आप लोग भी बनाएं, आप लोग भी खाएं, आप लोग भी इंजॉय करें और हमें रखें दुआओं में शामिल। और आप भी बच्चों को एंगेज किया करें इसी तरह। अब तो बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, तो इंशाल्लाह अब जैसे जैसे वीकेंड आया करे तो बच्चों के साथ ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ आप भी ज़रूर शेयर किया करें। तो मुझे रखें दुआओं में शामिल। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।